दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब सीमा की सास पहली बार उसके पास रहने आ रही थी तब सीमा जहां उनके आने से खुश थी वहीं थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले जब सीमा और अंकुश की शादी हुई थी तब सीमा कुछ दिन ससुराल में रहकर अंकुश के साथ शहर आ गई थी और उसके बाद एक बार 2-3 दिन के लिए गई थी। इसलिए सास की पसंद और नापसंद के बारे में उसे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। पर कुछ दिनों से सीमा की सास की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। घर पर इलाज कराने पर भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए अंकुश और सीमा ने उन्हें अपने पास शहर बुला लिया था, जिससे यहाँ पर उनका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा और देखभाल भी हो जाएगी और जगह बदलने से थोड़ा मन भी बदल जाएगा। इसलिए सास देवर के साथ आ रही थी। सीमा को जब ज़्यादा घबराहट होने लगी तब उसने अपनी मम्मी को फोन करके सब बताया। तब मम्मी ने कहा, बेटा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अपनी सास के साथ रहोगी तब उनकी पसंद नापसंद के बारे में धीरे धीरे जान जाओगी। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनका ख्याल खूब रखना, खाने पीने का समय समय से ध्यान रखना और फल दूध जरूर देना। मम्मी की बात सीमा को सही लगी और वह खुशी खुशी सास के आने की तैयारी करने लगी। जिस दिन सास और देवर को आना था सीमा ने सास के लिए एक कमरा साफ सुथरा करके तैयार कर लिया था। सास और देवर के आने पर सीमा उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। वह रोज कोशिश करती थी कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक बदल बदल कर बनाए और उनके पसंद का भी पूछ कर बनाती थी। बल्कि अंकुश कहते भी थे कि बहुत गर्मी है, कभी कभी कुछ नया बना लिया करो, पर रोज कुछ सिंपल ही बनाया करो। पर सीमा को जितना भी कुछ बनाना आता था वह सब बनाकर खिला रही थी और साथ में सास को दोनों समय फल भी देती। सोने के लिए पहले पीने के लिए दूध जरूर देती थी। जब कुछ दिन बाद सीमा के देवर घर वापस चले गए तब ज्यादातर सीमा और उसकी सास ही घर पर रहते थे, क्योंकि अंकुश सुबह ही ऑफिस चले जाते थे और रात में वापस आते थे। सीमा दिन भर सास के साथ ही रहती थी कि उनको अकेला ना महसूस हो। उनके खाने पीने का समय समय से पूरा ध्यान रहती थी। अगर वह कुछ खाने से मना भी कर देती थी तब भी उनको जबरदस्ती खिलाती थी, वह बोर ना हो। इसलिए अक्सर शाम को मंदिर या पार्क भी लेकर जाती थी। जिस दिन अंकुश के पास समय नहीं रहता था उस दिन उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाती थी। कुछ महीने बाद
जब सास पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी तब वह वापस चली गई थी। उनके जाने के कुछ समय बाद ही अंकुश के ससुरे भाई की शादी में जब सीमा और अंकुश घर गए थे तब एक दिन जब सीमा और उसकी ननद नीता दोनों खाना खा रही थी, नीता ने कहा, भाभी आप इतना कम खाना हमेशा ही खाती हैं कि हम लोगों के सामने ही इतना कम खाती हैं। सीमा को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो हमेशा इतना ही खाती हूँ, चाहे अकेले खाऊं या सबके साथ। दिखाने के चक्कर में कितने दिन कम खाऊंगी, भूखी नहीं मर जाऊंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये बात सीमा थोड़ा गुस्से में बोली। तब ननद बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब मम्मी आप लोग के पास से वापस आई थी तब एक दिन कह रही थी कि भैया तो घर पर रहते नहीं थे, आपके साथ वह बोर हो गई थी और आप खाना भी इतना कम खाती थी कि आपके सामने मेरी मम्मी संकोच में पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाती थी। सीमा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं जबरदस्ती मम्मी को खाना खिलाती थी, दोनों समय नाश्ता, दोनों समय का खाना, साथ में फल और दूध भी देती थी। बाहर से भी खाने की चीजें मंगाकर खिलाई और मम्मी कितनी स्वस्थ होकर आई थी ये तुम्हें नहीं दिखा, ठीक है? मैं मम्मी से अभी पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और अपने घर में भी कोई संकोच करता है। तब ननद ने कहा, भाभी मम्मी से मत पूछिए, नहीं मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। पर सीमा को इस बात से बहुत दुख हुआ था। सास ने उसके किए धरे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। बाद में सीमा ने अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा, छोड़ो जाने दो, तुम परेशान ना हो, तुमने तो दिल से उनकी सेवा की थी। अब उन्हें समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, कुछ कहने पूछने से बात बढ़ेगी और कुछ नहीं। सीमा ने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा पर ये बात वह कभी भूल नहीं। उसे जब भी ये बात याद आती थी उसे अपनी सास पर बड़ा गुस्सा आता था। दूसरी बार सास बेटी बहू के पास खुद ही आई थी। आने के पहले अंकुश को फोन करके बोली थी कि उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है और तुम लोगों से मिलने का भी मन हो रहा है। इस बार भी सीमा की सास और देवरी आए थे। 3 दिन बाद होली का त्योहार था। सीमा ने त्योहार के हिसाब से पूरा खाना बनाया था। दोपहर में जब सास, देवर और अंकुश खाना खा रहे थे और सीमा सबको खाना परोस रही थी तब देवर ने कहा, भाभी आप रोज इतना अच्छा खाना बनाती हो कि मैं रोज ज्यादा खाना खा लेता हूँ और जब बाद में पेट में दिक्कत होती है तो सोचता हूँ कि कल कम खाऊंगा, पर फिर खाना देखकर मन नहीं मानता और ज्यादा खा लेता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी सीमा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप भी भरपेट खाना खाएगा नहीं, संकोच में कम खाए। सास ने कहा, कम क्यों खाएंगे और अपने ही घर में कैसा संकोच? तब सीमा ने कहा, नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि
नीता ननद कह रही थी कि पिछली बार जब आप आई थी तब आप संकोच में भरपेट खाना नहीं खाती थी, बल्कि मैं तो पूरा खाना आपके सामने डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती थी और आपको जबरदस्ती खाना निकाल कर देती थी। फिर भी आप घर जाकर ऐसा बोली मुझे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। सास ने कहा, मुझे तो नहीं याद मैंने नीता से ऐसा कुछ भी कहा है। हो सकता है कहीं और के बारे में बताया होगा, वह समझ ना पाई हो। सीमा ने कहा, मम्मी जी, नीता इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि वह आपकी बात ना समझ पाई हो। बिना आपके कुछ कहे उसे इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। और रही आपकी बात, तो मैं आपको इतना तो जान ही गई हूँ कि आप अपने ही द्वारा कही बात अक्सर अपनी ज़रूरत के हिसाब से याद रखती हैं या भूल जाती हैं। तब सास ने कहा, पता नहीं, हमें तो नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। तभी अंकुश ने कहा, अच्छा चलो बात खत्म करो, सब लोग खाना खाओ और सीमा तुम भी बैठो और खाना खाओ। सीमा ने कहा, मैंने तो इसलिए बात कही कि मम्मी जी इस बार ढंग से खाए पिए संकोच ना करें। और मम्मी जी, आपसे एक बात और कहनी है कि आप मेरी तारीफ नहीं कर सकती हैं तो झूठी बुराई भी नहीं किया करे, मुझे बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।